नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना भारत में ईवी सेक्टर 200 अरब डॉलर का बनने वाला है और परीक्षा पे चर्चा ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है और टैक्स पेयर्स को मिली एक ऐसी राहत जो आपने शायद मिस कर दी हो। जुड़े रहिए क्योंकि आज की खबरें आपको चौंकाने वाली है। ये सब हम आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं ताजा तरीन खबरों का दिलचस्प अपडेट, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार 200 अरब डॉलर का हो सकता है। अब जरूरत है सिर्फ तेज फैसलों की और ईवी को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाने की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। सरकार का ये नया ऑफिस अब और आधुनिक और डिजिटल तरीके से चलेगा। अगली खबर है गर्व की बात। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी के लिए ये पुरस्कार मिला है, यानी बच्चों की पढ़ाई और तनाव से जुड़े मुद्दों पर इतनी बड़ी भागीदारी पहली बार देखने को मिली है। अब बांग्लादेश से आ रही है चिंता की खबर। बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले थम नहीं रहे हैं। RRAG की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 878 पत्रकारों पर कार्रवाई हो चुकी है। चलिए अब रुक करते हैं राजनीति की तरफ। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि देश के खिलाफ बयानबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने सीधी तौर पर चीन को लेकर दिए बयान पर नाराजगी जताई। अब सुनिए संसद से जुड़ी नाराजगी की खबर। किरेन रिजिजू ने संसद न चलने पर नाराजगी जताई। बोले खेल विधेयकों पर चर्चा तक नहीं हो रही है, इससे लोकतंत्र को ही नुकसान हो रहा है। अब एक अच्छी खबर टैक्स पेयर्स के लिए। नई टैक्स रिजीम के तहत लोगों को राहत दी गई है। सरकार का कहना है कि फाइनेंस एक्ट 2025 से टैक्स स्लैब और दरें आसान बनाई गई है। अब बात करते हैं गाँवों की। नाबार्ड ने राज्यों को ग्रामीण विकास के लिए 1.59 लाख करोड़ का लोन दिया है। अब गाँवों में सड़क, पानी, स्कूल जैसी जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। अब खबर है बिहार से। बिहार में अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी बिहार के लोगों को अब इस प्रक्रिया में रियायत मिलेगी। अब एक दुखद खबर आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इससे जुड़ी एक और खबर। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभी नेताओं ने उन्हें जननायक के रूप में याद किया। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की तरफ। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सरकार इसे ग्लोबल हब बनाने की तैयारी में है और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी मिल रही है। अब एक रोमांचक क्रिकेट अपडेट। भारत ने आखिरी टेस्ट मैच 6 रन से जीत लिया है और सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। यह मैच केनिंगटन ओवल में खेला गया था और बेहद रोमांचक रहा। अगर आपने अब तक ये मैच नहीं देखा तो जाकर जल्दी से इसकी हाईलाइट देखिए। अब एक देशभक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक बात। हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा है कि तिरंगे के साथ सेल्फी जरूर लें और देशभक्ति को जिंदा रखें। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला और ऑटो सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स भी 190 अंकों की तेजी के साथ खुला। चलिए अब चलते हैं दिल्ली से जुड़ी एक नई शुरुआत पर। दिल्ली विधानसभा अब डिजिटल हो गई है और 500 किलोवाट का सोलर प्लांट भी चालू किया गया है। अब यह संस्था कागज रहित और ग्रीन एनर्जी से चलेगा। अगली खबर विदेश नीति से जुड़ी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत दौरे पर है और दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार संबंध मजबूत होंगे। ये 5 दिन की यात्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रोज वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।